Hello, friends. How are you today? So, I think all of you working great, doing great, and everything will be all right. अच्छा, एक और बात करनी है आपसे। आजकल ठंड बहुत पड़ रही है, तो आप सबको भी ठंड लगती होगी, मुझे भी ठंड लग रही है, और मैं भी जैकेट में हूँ। लेकिन आजकल एक और चीज बड़ी मुफ्त में मिलती है, कभी कभी मिलती है। वो क्या है? धूप। तो जब भी आपको अवसर लगे ना, जब भी आपको टाइम लगे ना, धूप जरूर लिया करो। और अगर सुबह सुबह की धूप अगर आपके यहाँ आती है, तो जरूर से जरूर लिया करो। क्यों लेते हैं धूप? क्योंकि धूप से हमें मिलता है विटामिन डी। और विटामिन डी हमारे शरीर के लिए, हमारे बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे खास बात, विटामिन डी मिलता सबसे ज्यादा कहाँ? सबसे ज्यादा जो रिलीज होता है, वो सुबह सुबह की धूप में बैठने से होता है। वैसे तो गन्ने के रस से भी मिलता है, या गन्ना चूसेंगे। गन्ना जानते हैं ना आप, शुगर केन। और उसके अलावा मिल्क में भी मिलता है। ठीक। लेकिन सबसे ज्यादा जो आप उसको कंज्यूम अच्छे से कर पाते हो, वो मिलता है क्या? सुबह सुबह की जो धूप है ना, अगर उस धूप में आप खेलोगे, थोड़ा दौड़ लगाओगे, जब भी आपको चांस मिले उसमें रहोगे, तो आपको विटामिन डी बहुत भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो आपकी बोन्स मजबूत होंगी, और जब बोन्स मजबूत होंगी तो हमें पता है, और आपको भी पता है कि आप अच्छे से दौड़ पाओगे। आपके बॉडी पार्ट्स, आप स्टेबल होके खड़े रह पाओगे, और बहुत तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। तो ये हो गई एक अच्छी सी स्वास्थ्यवर्धक बात। मीठी मीठी स्वास्थ्यवर्धक बात। ठीक। अब हम आगे अपने पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि हम पिछली कई सारी क्लासेस में ग्रामर सीखते आ रहे हैं, तो इस ग्रामर में एक स्टेप और आगे चलेंगे आज। और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख लिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीख लिया है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीख लिया है। इनके सबके असर्टिव सेंटेंसेस हमने सीख लिए हैं, जिसमें से प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंसेस हमने सीख लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हमने इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी हमने सीख लिए हैं। आप पीछे की वीकली क्लासेस में जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो वो आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, वो बेसिकली किस चीज पे होगा? वो टॉपिक होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, इसके ऊपर। ठीक है। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अच्छे से मेरे साथ जुड़े रहोगे, तो आपके लिए मेरे पास एक बहुत प्यारी सी स्टोरी भी है। तो आई होप आप सब लोग स्टोरी पसंद करते हो। तो आपको मैं ये बहुत अच्छी प्यारी सी स्टोरी भी सुनाऊंगा, जो आपको बहुत कुछ सीखने को देगी। ओके, चलो लेट्स प्ले। आप तो करोगे पढ़ाई करवाना है, फिर प्ले बोल रहे? अरे बाबा, हम पढ़ाई भी प्ले करके ही करते हैं। कोई वजन नहीं लेना, कोई लोड नहीं लेना, बस स्टडी करना है, और प्ले करके स्टडी करना है। चलो, तो for that, let me share my screen with you first of all. I hope you are able to see my screen. बच्चा लोग, आप सब लोग देख रहे होगे, आप देख पा रहे होगे मेरी स्क्रीन। नहीं, बच्चा लोग नहीं बोलूंगा, फ्रेंड। आई एम ऑल्सो योर फ्रेंड, आई एम ऑल्सो बच्चा। फनी ना? कोई नहीं। चलो, तो हम सबसे पहले बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक बार मैं आपको रिवाइज करता हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कभी भी जो हिंदी के सेंटेंसेस लिखे जाते हैं ना, उसमें गा, गी, गे ऐसे करके लास्ट में आता है। ठीक है। और पूरे सेंटेंस में एक बात का केवल ख्याल रखना होता है कि जो सब्जेक्ट है ना, जैसे आई या वी, अगर ये दोनों हैं तो इनके साथ में सैल लगता है। अदरवाइज सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, ही, सी, इट, दे, और उसके अलावा किसी का नाम हो, ग्रुप हो,
सबके साथ में आप विल का यूज करते हो। तो ये आसान है, बहुत आसान है, समझ गए होगे इस बात को। चल, तो हम बात करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस पहले से हिंदी में लिख रखे हैं, और इन सेंटेंसेस को सबसे पहले हम पहचानेंगे इनमें से कौन सा इंटरोगेटिव है और कौन सा इंटरोगेटिव निगेटिव है। सबसे पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या राज मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करेगा? ये क्या है? ये है, बताएंगे आप, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। और उसके ठीक नीचे आप देखेंगे दूसरा सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, वो सेंटेंस के बारे में बताएं। क्या मैं मोटिवेशनल कंसेप्ट का स्टैंड करूंगा? यस, दिस इज आल्सो इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। उसके नीचे का सेंटेंस पढ़ते हैं। राधा क्यों मोटिवेशनल एंड कंसेप्चुअल क्लास अटेंड करेगी? ये भी क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके नीचे का देखेंगे। हम डांस कब करेंगे? ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब बाकी के दोनों जो नीचे के सेंटेंस हैं, उनको बड़े ख्याल से देखना आप। स्वाति क्यों पढ़ाई नहीं करेगी? ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं भी आ गया। ठीक, इसमें क्यों भी है और इसमें नहीं भी है, इसलिए ये क्या है? इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। फिर नीचे आके देखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या है? हमें ठंड के मौसम में, ओ सॉरी, दंड मैंने लिख दिया इसमें। चलो कोई नहीं, आप कंसिडर कर लो। हम ठंड के, क्योंकि दंड का कोई मौसम नहीं होता है ये, दंड तो कभी भी मिल जाता है जो हम शरारत करते हैं, है ना? तो ठंड का तो कोई मौसम नहीं होता है, हाँ ठंड का मौसम होता है। तो हम ठंड के मौसम में ज्यादा देर तक बाहर क्यों नहीं रहेंगे? ये भी इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया। करेक्ट। चल, हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेंटेंस से। ठीक। राज, क्या राज मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करेगा? मैंने आपको पीछे की क्लासेस में भी बताया हुआ है। क्या बताया है? कि अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ जाता है, तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है, बस उसको पहले लिख देना है, और कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब आप ध्यान से देखना, है ना? मैं आपको एक एक वर्ड की इंग्लिश भी बताऊंगा और कैसे कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे राज है। राज क्या है? ना तो ये है आई है, ना ये वी है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका हेल्पिंग वर्ब? वेल, बिल्कुल सही। तो हम लिखेंगे विल। अब विल चूंकि हम सबसे पहले लिख रहे हैं, तो सब किसी भी सेंटेंस में जो सबसे पहले फर्स्ट वर्ड लिखते हैं, उसका फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। विल। अब हम क्या लिखेंगे? राज। अब राज किसी का नाम है, तो नाम के जो फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। मैंने लिखा विल राज। ठीक। अब मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा वर्ब। वर्ब क्या है? अटेंड करेगा। तो वर्ब क्या हो जाएगी? अटेंड। वैसे मैंने यहाँ पे अटेंड लिखा है हिंदी में भी, जबकि हिंदी में अटेंड जो है वो हिंदी वर्ड ना होकर के इंग्लिश वर्ड ही है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा विल राज अटेंड, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, अटेंड। अब हमें क्या लिखना है? मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास। हमने यहाँ पे मिस कर दिया स्पेलिंग में। चलो, दिस इज द सेंटेंस, वेरी इजी। विल राज अटेंड मोटिवेशनल एंड कंसेप्चुअल क्लास। ठीक है।
अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम आएंगे अपने सेकंड सेंटेंस पे। और यहाँ पे क्या है, क्या मैं मोटिवेशनल एंड कंसेप्चुअल क्लास अटेंड करूंगा? अरे भैया मैं आ गया। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। आई किस में है? या तो आई या तो वी। अगर इन दोनों हम सब्जेक्ट्स के जाते हैं तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? हमारे को करना पड़ेगा कि भैया इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो होता है shall। तो हम अपने सेंटेंस को किससे स्टार्ट करेंगे? और यहाँ पे क्या सबसे पहले है? तो किससे स्टार्ट करेंगे? shall। बिल्कुल बोरिंग नहीं बनाना है हमें अपने टॉपिक को, मस्ती से एंजॉय करके देखना है और बहुत आसान है। shall, सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। ठीक। उसके बाद क्या करूंगा मैं? वर्ब मेरा क्या है? अटेंड करूंगा। सिंपल अटेंड लिखना है, कुछ नहीं करना। अटेंड, विल आई अटेंड। आगे क्या लिखना है? मोटिवेशनल कॉन्सेप्चुअल क्लास। फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ से कॉपी करूंगा इसको और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे टाइम बचाना था। तो कॉपी पेस्ट जरूर करते हैं टाइम बचाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है उस एग्जाम में। मत कर कॉपी पेस्ट, है ना? नहीं तो मैम कहेंगे ओए उठो, चलो बाहर क्लास से। चलो ओके, नहीं है, आप बहुत स्मार्ट बच्चे हो, आप लोग ऐसा काम नहीं करोगे। हम आगे चलते हैं अब अगले सेंटेंस पे। और अगला सेंटेंस क्या है उसके लिए मैं एक बार फिर से रिवाइड करवा दूं आपको कि जब प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे वर्ड हिंदी के सेंटेंस में बीच में कहीं आ जाए, तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करते हैं कि हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी इंग्लिश को सबसे पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक। तो अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं, राधा क्यों मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करेगी? तो भैया क्यों आ गया अंदर। अब हम यहाँ करेंगे क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? वाह, ऑसम, आपको पता है। वाह। अब क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राधा। राधा के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में? विल। तो हम लिखेंगे विल। अब सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? राधा। राधा है नाम, तो फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल लेटर, राधा। वाई विल राधा। अब हमें क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब क्या है? अटेंड। और अगली लाइन हम पहले के तरह फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। ओहो, और हमने डन कर दिया। वाई वेल राधा टीम मोटिवेशनल एंड कंसेप्चुअल क्लास। चलो अब आगे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? हम डांस कब करेंगे? यहाँ पे भी क्या आ गया? कब। और कब कहाँ आया? बीच में। तो हमको क्या करना पड़ेगा? कब की इंग्लिश सबसे पहले लेनी पड़ेगी। और सब्जेक्ट क्या है? हम। हम का मतलब वी। वी का मतलब शाल। तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वैन। समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर कुछ भी नहीं समझ में आया आप कमेंट डालो, मैं आपको दोबारा से इसी क्लास को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, या फिर आपको कमेंट्स में ही अच्छे से रिप्लाई करूंगा। बट उसके लिए जरूरी यही है कि आप कमेंट्स पे एक्टिवेट रहें, अपने आप को एक्टिव रखें। और आई एम ऑलवेज विद यू, फॉर यू। सो व्हेन, अब मैं क्या लिखूंगा? हेल्पिंग वर्ब, जो कि है साल, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है वी। व्हेन, साल, वी सब्जेक्ट हो गया। और हमारा फिर क्या है?
वर्ब डांस। हम लिखेंगे क्या? When shall we dance? And here we go. हमने कर लिया इसको। अब आगे के दोनों सेंटेंसेस क्या है? इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। तो थोड़ा सा और एक्टिव हो जाओ, क्योंकि एक नई चीज। स्वाति क्यों पढ़ाई नहीं करेगी? अब सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, वो आ गया अंदर। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? वाई। क्यों का मतलब वाई। अब आगे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट। वाई स्वाति। अब वो हो स्वाति नाम है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल वाई। स्वाति विल, नहीं है तो नॉट। और पढ़ाई का मतलब क्या होता है? स्टडी। वाई स्वाति विल नॉट स्टडी। And here we go. Oh, I have done a mistake in the spelling. Study's spelling is Tudy, and I had used by mistake Study. तो इसीलिए हमें ये पता चल गया कि स्टडी की स्पेलिंग STUDY होता है। तो सेंटेंस क्या बना? वाई स्वाति विल नॉट स्टडी। अब ख्याल रखने की बात बस ये है कि कभी भी जो नाट होता है बेचारा, वो अकेले नहीं आता है, उसको एक कंधे की जरूरत होती है। और वो कंधा कौन होता है? बेचारा हेल्पिंग वर्ब, वही उसको कंधा देता है। क्योंकि देखो, जब भी हमारा कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता था तो सैल किसके साथ जाता था? प्रश्नवाचक शब्द के साथ। बट अगर नाट आ गया तो प्रश्नवाचक शब्द बेचारा अकेला छूट गया, और विल को आना पड़ा नाट का सहारा बनने के लिए। क्या करें, आना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही ग्रामर है ये। चलो, एंजॉय एंजॉय करके पढ़ेंगे ना तो सब समझ में आएगा, और आपको बोरियत भी नहीं होगी। चलो, नेक्स्ट सेंटेंस पे हम कंसंट्रेट करते हैं। हमारा अगला सेंटेंस क्या है? हमारा अगला सेंटेंस है, हम ठंड के मौसम में ज्यादा देर तक बाहर क्यों नहीं रहेंगे? ये तो पता है, क्योंकि ठंड लग जाएगी। चलो, जो सपाट हमने जवाब दे दिया क्वेश्चन का। नहीं, हमको करना है ट्रांसलेशन। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात, क्यों बीच में आ गया? तो हम सबसे पहले क्यों को पकड़ेंगे और उसकी इंग्लिश को ले आएंगे और चिपका देंगे। क्या? वाह। ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे? हम। तो हम की इंग्लिश हो गई वी, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। स्पेस देके वाई वी। अब हमारा क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो वी के साथ क्या आता है? शैल। वाई वी शैल के साथ क्या आएगा? नॉट। वाई वी शैल नॉट। अब ठंड के मौसम, और उसके पहले क्या आ रहा है? देर तक बाहर रहना। तो हम रहने के लिए यूज करेंगे यहाँ पर स्टे। वाई वी शैल नॉट स्टे। स्टे देर तक के लिए हम यूज करेंगे लॉन्गर। वाई वी शैल नॉट स्टे लॉन्गर। और बाहर के लिए यूज करेंगे आउटसाइड। आउटसाइड इन। ठंड का मौसम क्या कहेंगे? विंटर सीजन। विंटर नाम है तो यहाँ पे हम कैपिटल लिखेंगे, विंटर सीजन। तो क्या बना हमारा सेंटेंस? वाई वी शैल नॉट
तो वाई वी शैल नॉट स्टे लॉन्गर, अब देखो सेंटेंस पढ़ने, वाई वी शैल नॉट स्टे लॉन्गर आउटसाइड इन द विंटर सीजन। ठीक, तो विंटर सीजन मतलब सर्दी का मौसम, और आउटसाइड बोले तो बाहर, और स्टे लॉन्गर मतलब लंबे समय तक रहना, और वाई का मतलब क्यों, और वी का मतलब हम। तो हम लंबे समय तक सर्दी के मौसम में, पूरा ऊपर लिखा है ना, हम ठंड के मौसम में ज्यादा देर तक बाहर क्यों नहीं रहेंगे। ठीक, तो ये सिंपल सी ट्रांसलेशन हो गई आपकी, किसकी, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक, अब धीरे धीरे, अब आपको एक बात मुझे बतानी थी कि धीरे धीरे ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ कुछ सुधार होते जा रहे हैं, कुछ कुछ अमेंडमेंट्स इंग्लिश में होते जा रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि ज्यादातर जगहों पे आपको शैल का यूज मिलता ही नहीं है। शैल लोग खत्म करते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो और वैसे भी आप देखोगे ना, तो आपको कभी भी जैसे आप सोचोगे कि मुझे आई सेल लिखने को मिल जाए, नहीं, वहां पे ऐसे लिखते हैं, आई लगा दिया, अपोस्ट्रोफी लगाया ये, या फिर वी लिख दिया, डब्ल्यू लिख दिया, और अपोस्ट्रोफी लगाया एक, और एल एल, आयल, तो वेल, ऐसे पढ़ते हैं, आई सेल वी सेल नहीं, आल वेल, ऐसे पढ़ते हैं। और उसके साथ में एक और चीज है, क्योंकि इंग्लिश में एक और पुराने टाइम से है ये ग्रामर का सिंटेक्स, कि आई और वी के साथ वी विल लग जाता है अगर हम कोई चीज दृढ़ता पूर्वक कहते हैं, फोर्सफुल्ली कहते हैं, जोर दे के कहना चाहते हैं। जैसे आज से मैं रोज पढ़ाई करूंगा, पक्का पढ़ाई करूंगा, जब ऐसा बोलना होता है, तो वहां पे आई और वी के साथ में सेल की जगह पे विल का भी इस्तेमाल या यूज कर लेते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पे सेल का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सेल के साथ स्टोरी है, जो मुझे लगा कि मुझे आपको बतानी चाहिए। ठीक, चलो, अब ये तो हो गई स्टडी की बातें। अब मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करूंगा, और अब आपसे थोड़ी सी और बातें करने का मन कर रहा है मेरा आज। तो आई थिंक आप लोग भी मेरा साथ दोगे, और बातें तो करेंगे हम लोग। आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने का मन कर रहा है, अगर आप लोग मुझे इजाजत दे तो। आई थिंक आप लोग इजाजत देंगे। तो आज की स्टोरी ये है कि कुछ बच्चे थे, और वो सारे बच्चे स्कूल जाते थे। तो उनके जो सर जी थे, उन्होंने सोचा इन बच्चों को कुछ मुझे सिखाना है। वो बार बार कहते थे, बच्चे रोज पढ़ाई किया करो, 1 घंटे ही पढ़ाई करो, लेकिन रोज पढ़ाई करो और पढ़ाई जरूर करो। तो उनमें से कुछ बच्चे कहते, अरे मान लो सर, एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कभी चले गए छुट्टी में कहीं इधर उधर घूमने, नहीं पढ़ाई करे तो क्या हो जाएगा। उनके सर ने कहा, नहीं बेटा, रोज पढ़ाई करना है, थोड़ा सा टाइम निकाल के, चाहे 1 आवर ही पढ़ाई करो, कहीं घूमने भी गए हो तब भी 1 आवर तो पढ़ाई कर ही सकते हो ना। ऐसे कभी पढ़ाई को बीच में ब्रेक मत करना। लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता, तो उनको कहता था, एक दिन के लॉस हो जाने से क्या हो जाता है, ऐसे थोड़ा ना कुछ होता है, चलो एक दिन तो नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। अब सर जी के दिमाग में आया एक आइडिया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटे छोटे स्टोन्स इकट्ठे किए। किसके, किसके, मिट्टी के स्टोन्स, है ना, मिट्टी के छोटे छोटे स्टोन्स इकट्ठे किए, और उनको बस सुखा के सब बच्चों को दे दिया, थोड़े से टेढ़े मेढ़े से थे। और उन्होंने सब बच्चों से कहा, देखो, ये मिट्टी के स्टोन्स आपको हमेशा जब भी आप क्लास में आओगे, घर जाओगे, आपके हाथों में ही रहने चाहिए मिट्टी के स्टोन्स। ठीक है, और इनको जो है अपने हाथ में ही रखना, इधर उधर पटकना फोड़ना मत, फूटना नहीं चाहिए, ये हमेशा रखना है इसको, ये आपका टेस्ट हो रहा है। तो सब बच्चों ने कहा कि ठीक है, लेके गए। अब कुछ बच्चों को लगा, क्या यार बेवकूफी है ये, हमेशा इसको मतलब अपने पास रखना, चलो इसको रखते, चलो खेलो के आते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, और वो रख के चले जाते हैं, इधर घूम के आते हैं।
और स्कूल जाना होता तो हाथ में चुपचाप लेके चले जाते हैं, सर्दी देखने लो, ठंड पड़ेगी। तो भैया ऐसे करते करते टाइम गुजरता गया। आफ्टर 1 मंथ सर ने कहा एक दिन अचानक से, सब बच्चे अपनी अपनी जो बॉल है, जो स्टोन मैंने दिया था, खुरदरे और टेढ़े मेढ़े, उनको अपनी डेस्क पे सामने रखें। अब सब बच्चों घबराते हो, तो सर ने मांग लिया। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो ले ही नहीं गए थे मान। तो उनको तो सर ने खड़ा करके सीधे क्लास से बाहर किया, और बाकी सब बच्चों ने निकाल निकाल के अपने डेस्क पे रख लिया। टक टक टक। अब सर ने चेक किया। अब चेक करते करते वो पहुंचे एक बच्ची के पास जिसका नाम था आरंशी। और उन्होंने आरंशी से कहा, आरंशी बेटा, यू आर द विनर। सब बच्चों ने कहा, सर हमने भी तो सवाल को रखा, सर ऐसे थोड़ा ना होता, हमने भी इतना अच्छे से प्यार से रखा, आपने जैसे कहा वैसे फॉलो किया। और आप आर्यन को किस बात के लिए प्राइज कर रहे हो, क्यों क्यों उसको अप्रिशिएट कर रहे हो? तब सर ने कहा, सब लोग अपने अपने बॉल्स उठाओ। सबने अपने अपने बॉल्स उठाए। फिर उन्होंने दिखाया आर्यांसी के बॉल। देखो आर्यांसी का जो बॉल है कितना चिकना, कितना फ्लैट हो गया है। पता है क्यों फ्लैट हुआ? क्योंकि उसने हमेशा अपने हाथ में रखा। उसकी बॉल हाथ से घिसती रही, रगड़ती रही, और धीरे 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 वो बॉल चिकनी होती चली गई। और आप लोगों ने मजबूरी में कुछ समय के लिए अपने हाथों में रखा, फिर जब भी मौका मिला उसको छोड़ा, कहीं भी रखा, अपना चले गए। तो किसी की बॉल गंदी हो गई है, किसी की कहीं से छिल गई है, किसी की कट पिट गई है, किसी की हल्का सा उसमें से घिस के निकल गया है। लेकिन आर्यांसी की बॉल बेहद सुंदर, चिकनी शेप में और बहुत सुंदर बनी हुई है। तो आर्यांसी ने रोज अपनी बॉल का ख्याल रखा, मेरी कही गई बात का रोज पालन किया, और आज देखो उसकी बॉल सबसे सुंदर है। तो एक दिन में चीजें सुधरती नहीं ना, एक दिन में चीजें बन जाती हैं। जब आप लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो आप उसका जो परिणाम आता है वो आपको आश्चर्यजनक कर देता है, आपको आश्चर्यचकित कर देता है, आपको सरप्राइज कर देता है। ठीक। तो ये है इस कहानी का लेसन। और आपके साथ मिलकर बातें कर कर बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे। फिर से हम एक मिलेंगे अपनी नई क्लास के साथ, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम। एवरीडे मंत्रा का सेशन भी चलता रहेगा। समटाइम्स बीच में कुछ गैप्स आ जाते हैं, फॉर दैट आई एम सो सॉरी, बट क्या करें, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसकी वजह से हम शायद नहीं मिल पाते हैं। चलो, एनीवेज, वे विल मीट यू अगेन। बाय बाय, टेक केयर, एंड अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा।